आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउनलोड। तो आज इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द मार्क्ड ABC नाइट्रोजन इन द अबव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें हमने A, B और C मार्क्स के नाइट्रोजन है, बताना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के किसमें हम बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर किससे देखते हैं? एक तो हम देख सकते हैं हमारे उसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी से। ठीक है, और दूसरा हम उसका देख सकते हैं उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम जो है यहाँ पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, इस वाले के पास भी होगा। ठीक है, और इस वाले पास भी है, और ये सभी के सभी हमारे जो नाइट्रोजन है, ये हमारे टर्शी नाइट्रोजन है। ठीक है, ये 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारा जो है टर्शरी, और क्योंकि तीनों के तीनों टर्शरी हैं, तो ये तीनों के तीनों इक्वली हमारा जो है यहाँ पे प्लस आई आई इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, टर्शरी के कारण। तो बट अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला लोन पेयर है, ये इसके साथ यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड भी शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ पे हमारा COO ग्रुप है। ठीक है, OH, यहाँ पे अगर ये शिफ्ट होता है ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, और ये इधर को भी रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रेजोनेंस के कारण जो है हमारे ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा सकता है। अब सेम इस वाले जो यहाँ पे लोन पेयर है, इसमें भी हमारा जो है यहाँ पे ये इधर रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये भी हमारा जो है रेजोनेंस दिखा सकता है। ये वाला जो नाइट्रोजन है हमारा सी, जो है जो हमारा सी है, उसका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का लोन पेयर शो नो रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा किसी रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा, तो इसकी हमारे लोन पेयर की एबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कि बाकी दोनों के लोन पेयर हमारे जो है रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं, बट हमारा सी का जो है रेजोनेंस में पार्ट नहीं करा, तो इसका लोन पेयर हमारा सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो हमने बताया था कि हमारे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से भी हम इसकी एजिडिक्शन चेक करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा लोन पेयर अवेलेबल रहता है, उतनी ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसका मतलब हमारा जो सी वाला है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर बी और ए में कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बी वाला सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है, बट जो है हमारा ए वाला जो नाइट्रोजन है, ये शो मोर रेजोनेंस देन, ठीक है, मोर रेजोनेंस देन बी। ठीक है, तो इसका जो ए का लोन पेयर है वो मोर रेजोनेंस शो करता है देन बी से, क्योंकि यहाँ पे ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, ये इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है, दोनों साइड रेजोनेंस कर सकता है। बी में सिर्फ एक ही साइड में जो है रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसके साइड जो ये कार्बन लगे, ये sp3 है, ये भी sp3 है। ठीक है, बट इस नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन यहाँ पे लगे, इसको, ये सिर्फ एक sp3 है, ये हमारा sp2 है। ठीक है, और ये भी हमारा sp2 है। तो यहाँ पे जो चार डेंसिटी इधर आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन को मिलेगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कंपेयर टू इससे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रांसफर होंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी हमारी कंपेयर टू इस वाले से। तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है बी है, बी हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देन ए। ठीक है, ए से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि अपना लोन पेयर जो है ये जल्दी दे पाएगा। ठीक है, इसमें लोन पेयर की एबिलिटी ज़्यादा है हमारे ए से। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है बी, हमारी जो है एसिडिक, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा रहेगी हमारे ए से। एक तो रेजोनेंस में कम है ये ए के कंपेरेटली, और जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ए से, तो यहाँ पे बी की हमारी जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी हमारे ए से। तो बी इसके बाद आया, और सबसे लीस्ट होगा हमारा ए। तो ये हमारा इसका ऑर्डर आया। तो ये हमारे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ये हमारे ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर आया
ऑप्शन 3। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।